तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गठिबन क्लासेस पर। दोस्तों, ग्रहों की गति संबंधी कैपलर का नियम आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। और इसको जो है कैसे समझेंगे इस वीडियो के अंदर, सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इसकी गारंटी है कि आप पूरा समझ भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपलर के नियम से। तो कैपलर का नियम क्या है कि कैपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम दिए थे, जिसे हम कैपलर का नियम कहते हैं। ये आप लिख लेंगे। और बात करें इन्होंने कितने नियम दिए थे, तो जो हमारा कैपलर ने नियम दिए थे वो 3 दिए थे। क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम हमारा क्या था? कक्षाओं का नियम। और दूसरा क्या था? क्षेत्रीय चाल का नियम। और तीसरा हमारा परिक्रमण काल का नियम। ये है। तो यहाँ पर इसको समझेंगे अभी चित्र के माध्यम से भी। तो यहाँ पर देखिए, कक्षाओं का नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसको तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा सूर्य मान लीजिए यहाँ पर होता है, तो इसके चारों ओर हमारे पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सब क्या करते हैं? चारों जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये हमारा सूर्य के चारों ओर यानी कि चक्कर लगाते हैं। ये आपको पता हो गया होगा कक्षाओं के नियम से। ये हमारा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें क्षेत्रीय चाल का नियम। तो किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो इसको चित्र के माध्यम से अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य, यहाँ पर मान लीजिए हमारा सूर्य है और ग्रह यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ग्रह ए पॉइंट पर है। तो सूर्य को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ पर इसको मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल का तय करती है। यानी कि जो पृथ्वी हमारी यहाँ से यहाँ तक गई बी पॉइंट तक, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ये जो होता है किसी भी जगह बराबर होता है। यानी कि अगर पृथ्वी हमारी यहाँ है और फिर जो है उतने ही समय में, जितना समय में यहाँ तक गई थी उतना समय में जो यहाँ तक जाएगी, इन सब का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। चाहे पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ का क्षेत्रफल देखेंगे उतने समय में, तो ये भी बराबर होगा। यानी कि समय और क्षेत्रफल से ही इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पर समय और क्षेत्रफल आप जो है समझ गए होंगे, मुझे लगता है। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। जितनी समय में ये यहाँ पर क्षेत्रफल तय करेगा, उतने समय में ये यहाँ पर क्षेत्रफल, उतने समय में ऐसे यहाँ पर क्षेत्रफल। यही हमारा जो है क्षेत्रीय चाल का नियम है। और बात करें परिक्रमण काल के नियम की, तो परिक्रमण काल का नियम अगर आप फार्मूले से याद रख लीजिए कि परिक्रमण काल जो होता है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। यानी कि जो हमारा ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करता है, तो उसका एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगाता है उसका वर्ग, यानी कि टी का वर्ग, समय को हम टी से ही दर्शाते हैं, टी का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष आर के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने बताया आप इसको याद कर लीजिए, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब होता है। अब इसी से आप बना सकते हैं कि जो हमारा सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो एक चक्कर लगाने में जो समय का वर्ग है, उनके दीर्घ वृत्ताकार अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बराबर में अगर आप के आर क्यूब कर सकते हैं, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे यहाँ से तो के आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिक्रमण काल का नियम ये हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है कैपलर का नियम समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी कम समय में। तो इसी प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।